नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HRI न्यूज पर। इस समय की दोस्तों सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं, जहां पर दोस्तों एक एक करके देश दुनिया की तमाम बेहद बड़ी खबरें आगे इस वीडियो में जानेंगे। जो खबरें जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि केंद्र की मोदी सरकार हर मोर्चे पर नाकाम साबित हो रही है, तो आप लोग अभी इस वीडियो को लाइक करके लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों, और लगातार हमारे साथ बने रहिए। दरअसल दोस्तों पहली और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। राहुल गांधी का केंद्र की मोदी सरकार पर जोरदार हमला। कहा, पीएम मोदी के पास कोरोना से निपटने की कोई भी योजना नहीं है, वह खामोश है, उन्होंने सरेंडर कर दिया है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर केंद्र की मोदी सरकार को घेरा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि कोरोना वायरस देश के नए हिस्सों में तेजी से फैल रहा है, भारत सरकार के पास इससे निपटने का कोई भी प्लान नहीं है, प्रधानमंत्री खामोश है, उन्होंने महामारी के सामने आत्मसमर्पण और इससे निपटने से इनकार कर दिया है। ये यहां पर राहुल गांधी ने जोरदार हमला बोला है केंद्र की मोदी सरकार पर। इस बीच एक और बड़ी अपडेट दोस्तों सामने निकल के आ रही है। टीवी डिबेट में चीन विवाद पर संबित पात्रा का बहुत ही विवादित बयान हुए जमकर के ट्रोल। कहा, ना नेहरू होते ना ये पंगा होता। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, एलएसी पर भारत और चीन के बीच पिछले कुछ दिनों से तनाव बढ़ा हुआ है। इन सब के बीच बॉर्डर पर उपजे तनाव पर अपने एक बयान के लिए संबित पात्रा सोशल मीडिया में बुरी तरीके से ट्रोल हो रहे हैं। लोग संबित पात्रा को ट्रोल करते हुए लिख रहे हैं कि अगर नेहरू ना होते तो आज आप डॉक्टर होने की जगह अंग्रेजों के गुलाम होते। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले, चीन विवाद पर हिंदी न्यूज चैनल पर एक डिबेट शो रखा गया था। इस शो में कांग्रेस पार्टी की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा थे, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संबित पात्रा मौजूद थे। डिबेट के दौरान एक मौका आया जब कांग्रेस के प्रवक्ता ने यह कहते हुए संबित पात्रा को घेरा कि अगर मोदी सरकार ठीक रणनीति से काम करती तो गलवान में जो हुआ वो नहीं होता। अब इस पर संबित पात्रा पूरी तरीके से बौखला गए और उन्होंने यहां पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि नेहरू ना होते तो ये सारा पंगा ही ना होता। इस पर आप लोगों को बताते चले, संबित पात्रा सोशल मीडिया पर जम करके ट्रोल हो रहे हैं। लोग यहां पर उनको ले रहे हैं निशाने पर। एक ट्विटर यूजर ने यहां पर ट्वीट करते हुए कहा है कि नेहरू का नाम लेकर मौजूदा सरकार की कमियों पर पर्दा नहीं डाल सकते हैं आप। तो वहीं एक अन्य यूजर ने यहां पर कहा है कि संबित पात्रा हर चीज में नेहरू की गलती बताते हैं, इन्हें टीवी डिबेट में बुलाया ही क्यों जाता है। तो वहीं एक अन्य यूजर ने यहां पर संबित पात्रा पर निशाना साधते हुए कहा है कि अबे संबित पात्रा जिस चीज पर घमंड कर रहा है वो भी नेहरू की ही देन है। तुमने क्या किया, पहले 5 साल विदेश घूमने में निकाल दिए और इकोनॉमी को पूरी तरीके से तबाह कर दिया, ऐसी की तैसी कर दी इकोनॉमी की, शर्म कर। तो वहीं एक अन्य यूजर ने यहां पर कहा है कि संबित सारी शर्म और गरिमा बेच खाई है कि आसान नहीं है नेहरू होना, लाख कोशिश कर ले आपके आका मोदी जी। नेहरू बनने के लिए दूरदृष्टि, विवेक और राष्ट्रहित सर्वोपरि रखना पड़ता है, साहब की बस की बात नहीं है। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि सोशल मीडिया पर संबित पात्रा बुरी तरीके से हो रहे हैं ट्रोल और लोग यहां पर उन पर जम करके साध रहे हैं निशाना। दोस्तों इस खबर पे आप लोगों की क्या राय है, आप लोग भी अपनी राय जरूर बताइएगा। इस बीच एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को दोस्तों बताते चलें। महंगाई की मार पड़नी हुई शुरू, डीजल के बढ़ते दाम ने फल और सब्जी के भाव में लगाई आग। आप लोगों को बताते चलें, लगातार 21 दिन तक पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे का असर अब बाजार में साफ तौर पर दिखने लगा है। ट्रक भाड़ा बढ़ने की वजह से फल सब्जी समेत अन्य जरूरी वस्तुएं महंगी होती जा रही हैं दिन पर दिन। ये यहां पर बड़ी अपडेट सामने निकल के आई है। इस बीच एक और जानकारी आप लोगों को दोस्तों बताते चलें। चीन विवाद को बिहार चुनाव के लिए बालाकोट ना बनाए, चुनावी हित छोड़ राष्ट्रहित में करें समाधान। जी हां दोस्तों, काले को सफेद और सफेद को काला करने की कला कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीखे। अरे साहब, मोदी जी के लिए खुलेआम झूठ बोल देना कोई बात ही नहीं है, दूर की बात तो जाने दीजिए। अभी पिछले सप्ताह ही चीन की लद्दाख में घुसपैठ के मामले में प्रधानमंत्री ने झूठा बयान दे दिया। यह बात जगजाहिर है कि चीनी सेना ने लद्दाख में हमारी सीमा में घुसकर गलवान घाटी पर अपना कब्जा जमा लिया है। इस बात को स्वयं हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भारतीय सेना के मुखिया स्वीकार कर चुके हैं।
ना जाने कितने अफसरों पर झूठ पकड़ा गया है मोदी जी का, परंतु उनके माथे पर सिकन ही नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों, मोदी जी ने कहा था कि सभी लोगों के खातों में 15-15 लाख रुपए आएंगे, काला धन आएगा, पेट्रोल और डीजल सस्ता होगा। लेकिन पेट्रोल और डीजल के दाम दिन पर दिन आसमान छूते जा रहे हैं। अब इन सब झूठ को 6 वर्ष बीत गए हैं, पर वहां कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे ही नोटबंदी के मामले में ना जाने कितने सफेद झूठ बोले गए। अरे भाई, झूठ का हिसाब लेने वाला तो कोई है ही नहीं, इसलिए जो चाहिए वह करिए। और फिर गोदी मीडिया तो है ही ना, प्रधानमंत्री के हर झूठ पर पर्दा डालने को मौजूद, तो फिर डर काहे का। ये यहां पर दोस्तों बड़ी अपडेट सामने निकल के आई है। इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चलें। बाबा रामदेव की बड़ी मुश्किलें, जयपुर में उनके और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ एफआईआर हुई है दर्ज। कोरोना वायरस को लेकर देश दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। दुनिया में इस मर्ज का इलाज खोजा जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी इसमें सफल नहीं हो पाया है। इस बीच कोरोना वायरस की दवा खोज लेने का दावा करने वाले बाबा रामदेव के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब राजस्थान में बाबा रामदेव के खिलाफ एक बार फिर से एफआईआर दर्ज हुई है। जानकारी के मुताबिक बाबा रामदेव के खिलाफ राजस्थान की राजधानी जयपुर के ज्योति नगर थाने में मामला दर्ज हुआ है। आप लोगों को बताते चले, देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार रामदेव के खिलाफ यहां पर मामले दर्ज हो रहे हैं और उनकी गिरफ्तारी की मांग यहां पर तेज होती जा रही है दिन पर दिन। इस बीच एक और बड़ी अपडेट दोस्तों आप लोगों को बताते चले, कश्मीरियों की अधिकार बहाली के लिए काम करे भारत। यूएस राष्ट्रपति उम्मीदवार ने सीएए एनआरसी के खिलाफ भी की है बात। आप लोगों को बताते चलें, अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से उम्मीदवार और पूर्व उपराष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि भारत सभी कश्मीरियों की अधिकार बहाली की दिशा में काम करे। उन्होंने इसके अलावा निराशा जताते हुए सीएए और असम में एनआरसी लागू किए जाने के खिलाफ भी बात की है। जो बाइडेन ने आगे कहा है कि भारत सरकार को कश्मीर के सभी लोगों के अधिकारों को बहाल करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। शांतिपूर्ण प्रदर्शनों को रोकना या फिर इंटरनेट बंद करना लोकतंत्र को कमजोर करता है। जो बाइडेन को असम में राष्ट्रीय नागरिक पंजी यानी कि एनआरसी को लागू करने और उसके बाद वहां जो हुआ उसे लेकर तथा संशोधित नागरिकता कानून यानी कि सीएए को लेकर भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से निराशा हुई है। इस बीच एक और जानकारी दोस्तों सामने निकल के आ रही है। राहुल गांधी ने कहा, जिन किसानों की फसलों को टिड्डियों ने बर्बाद किया उन्हें सहायता प्रदान करे केंद्र सरकार। आप लोगों को बताते चले, टिड्डियों का दल उत्तर भारत के कई राज्यों में तबाही मचा चुका है। टिड्डियों के हमले से सबसे ज्यादा नुकसान किसानों का हुआ है। अब किसानों के लिए कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आवाज उठाई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि टिड्डियों ने हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, यूपी, एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र में फसलों को नष्ट कर दिया है। केंद्र सरकार को उन राज्यों और किसानों को सहायता प्रदान करनी चाहिए जिन्होंने इस खतरे को झेला है। ये यहां पर राहुल गांधी ने तमाम बातें कही हैं। इस बीच एक और बड़ी अपडेट दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, दिल्ली में कोरोना फैलने के लिए केजरीवाल ने विदेश से आए लोगों को ठहराया जिम्मेदार। कहा, इनकी वजह से ही दिल्ली का हुआ है ये हाल। आप लोगों को बताते चलें, दिल्ली सरकार के मुताबिक दिल्ली में कोरोना फैलने का एक मुख्य कारण विदेशों से आए लगभग 35,000 लोग हैं। इनमें से अधिकांश लोग ऐसे देशों से लौटे थे जहां कोरोना संक्रमण का प्रभाव ज्यादा था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मुताबिक कोरोना संक्रमित देशों से आए केवल कुछ ही लोगों को अन्य लोगों से अलग एकांत में रखा गया। बाकी लोगों से कोरोना का संक्रमण एक दूसरे में फैलता चला गया। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि दिल्ली में कोरोना फैलने के लिए केजरीवाल ने विदेश से आए लोगों को सीधे तौर पर ठहराया है जिम्मेदार और कहा कि इनकी वजह से ही दिल्ली का हुआ है ये हाल। इस बीच एक और जानकारी दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, बीजेपी के पूर्व नेता यशवंत सिन्हा ने बिहार की राजनीति में दी है दस्तक। नीतीश कुमार पर जमकर के साधा है निशाना। आप लोगों को बताते चले, पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने बिहार की राजनीति में एक बार फिर से दस्तक दे दी है। यशवंत सिन्हा ने पटना में बदलो बिहार, बेहतर बिहार बनाओ नाम के अभियान की शुरुआत की है। सिन्हा ने इस दौरान साफ किया है कि आगामी चुनाव में उनके साथ आए लोग चुनाव लड़ेंगे और इस बीच उन्होंने यहां पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर के निशाना साधा है और लिया है उनको निशाने पर। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भारत चीन सीमा पर जान गंवाने वाले 20 जवानों को लेकर के केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। प्रियंका गांधी ने एक वीडियो संदेश के जरिए पीएम मोदी से
भारतीय चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प को लेकर के सवाल पूछे हैं। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, हमारी फौज के बहादुर सैनिक देश की अखंडता व देश की रक्षा के लिए शहीद हुए, उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाने देना है, देश की 1 इंच भी जमीन नहीं जाने देंगे, देश सच जानना चाहता है। प्रियंका गांधी ने अपने वीडियो संदेश में आगे कहा है कि चीन ने भारत के 20 जवानों की निर्मम हत्या कर दी, हमारे वीर सैनिक निहत्थे शहीद हुए, उनकी शहादत हमारे देश के लिए हुई, हमारी सुरक्षा के लिए हुई, हमारी अखंडता के लिए हुई, उनकी शहादत की पीड़ा को उनके परिजन उम्र भर सहते रहेंगे। यह एक ऐसा दुख है जिसे मैं अपने अनुभव से अच्छी तरह समझती हूं। ये यहां पर प्रियंका गांधी ने कहा है। तो वहीं प्रियंका गांधी ने आगे कहा है कि देश के नागरिक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि जवानों के इस बलिदान को व्यर्थ ना होने दें, उनकी शहादत का आदर करें। ये यहां पर प्रियंका गांधी ने तमाम बातें कही हैं। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। शिवसेना ने राजीव गांधी फाउंडेशन को धन मिलने के आरोप को लेकर के बीजेपी पर साधा है निशाना। शिवसेना ने राजीव गांधी फाउंडेशन को चीनी दूतावास से धन मिलने संबंधी आरोपों के लिए भाजपा पर जमकर के निशाना साधा है और यह पूछा है कि क्या यह मुद्दा किसी भी प्रकार से पड़ोसी मुल्क के लद्दाख पर अतिक्रमण और 20 भारतीय सैन्य कर्मियों की शहादत से जुड़ा हुआ है। आप लोगों को आगे बताते चले, शिवसेना ने कहा है कि क्या दान लेने के भाजपा के खुलासे से चीन की सीमा पर गतिविधियां रुक जाएंगी। भाजपा को बताना चाहिए कि राशि मिलने का संबंध किस प्रकार से चीन के आक्रमण और 20 भारतीय सैनिकों के शहीद होने से है। शिवसेना ने आगे कहा कि हमारे देश में केवल कांग्रेस ही नहीं, कई नेताओं और दलों को विदेशों से लाभ मिलता है। भाजपा का इस बारे में बोलना कीचड़ में पत्थर फेंकने जैसा है। ये यहां पर शिवसेना ने जोरदार हमला बोला है केंद्र की मोदी सरकार पर। तो वहीं दोस्तों एक और खबर आप लोगों को बताते चलें। चीनी घुसपैठ की खुलकर के निंदा करें प्रधानमंत्री मोदी, पूरा देश साथ खड़ा है। ये यहां पर कांग्रेस पार्टी का कहना है। कांग्रेस ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन द्वारा हमारे क्षेत्र में घुसपैठ और कब्जा करने की खुलकर के निंदा करें तथा देश को बताएं कि कब्जा करने वालों को पीछे हटाया जाएगा। पार्टी के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने कहा है कि भारत की 1 इंच जमीन भी चीन के कब्जे में नहीं जानी चाहिए। अपने क्षेत्र की रक्षा करने के लिए प्रधानमंत्री के साथ पूरा देश खड़ा हुआ है। सिब्बल ने एक सवाल के जवाब में यह भी कहा है कि उन्हें नहीं लगता है कि कूटनीति और आर्थिक कदमों के माध्यम से इस मामले में सफलता मिलने वाली है। तो यहां पर दोस्तों आज की ये तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक इन खबरों को जरूर पहुंचाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।